इस वक्त हिंदुस्तान के कई राज्यों में मानसून कोहराम मचा रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश से हाहाकार मचा है। देश के कई राज्यों में आफत की ऐसी बारिश हुई है कि सड़कों पर सैलाब नजर आने लगा। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के कई जिलों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में लोगों के घर डूब गए हैं। चारों तरफ दरिया नजर आने लगा है। कई जगह सैलाब की चपेट में आकर गाड़ियां बहने लगी हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि गांव के गांव टापू नजर आने लगे हैं। चारों तरफ जल प्रलय दिखने लगा है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। जल विस्फोट की सबसे डरावनी तस्वीर आई है हिमाचल प्रदेश के ऊना से, जहां सड़क पर सैलाब उमड़ आया है। बारिश इतनी हुई है कि चारों तरफ जल प्रलय दिखाई देने लगा है। इन तस्वीरों में देखिए और कैसे ऊना की सड़कों पर सैलाब आया है। पेट्रोल पंप के बीच से बाढ़ का पानी अपने प्रचंड वेग से गुजरता हुआ दिखाई दिया। इस भयानक मंजर को देखकर वहां से गुजर रहे लोग सहम गए और अपनी गाड़ियों से उतरकर अपनी जान बचाने लगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, कितना तेज गति से पानी आ रहा है। जल प्रलय से हाहाकार मचा है। जिन लोगों ने देखा तुरंत यहां से भागने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं और पूरा रास्ता पानी के साथ ही मलबे में तब्दील हो गया। ऊना हिमाचल प्रदेश का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां सड़क पर सैलाब आया और इसकी ये तस्वीरें जो सामने आई हैं ये चौंकाने वाली हैं। यहां तक कि पेट्रोल पंप के पास भी ये पूरा पानी भर चुका था। हिंदुस्तान के कई राज्यों में मानसून कोहराम मचा रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश से हाहाकार मचा है। देश के कई राज्यों में आफत की ऐसी बारिश हुई है कि सड़कों पर सैलाब आने लगा है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में तेज बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है। कल कुछ श्रद्धालु रणथंभौर के जंगल में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर गए थे, लेकिन मंदिर मार्ग के बीच की नदी में पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि उसे पार करना खतरे से खाली नहीं है। इस वजह से श्रद्धालु वापस आते वक्त रास्ते में तेज पानी आने के कारण जंगल में ही फंस गए। बताया जा रहा है कि 6 से 7 घंटे तक श्रद्धालु जंगल में फंसे रहे। श्रद्धालुओं के जंगल में फंसे होने की सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया। एसडीआरएफ की टीम ने कुछ लोगों को पहाड़ी पर चढ़कर जंगल के रास्ते बाहर निकाला है। वहीं जयपुर में भारी बारिश के बाद कानोता बांध ओवरफ्लो हो गया। बांध को देखने गए 6 दोस्त फिसलकर पानी में गिर गए। वक्त रहते एक लड़के को बचा लिया गया, लेकिन 5 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। वो यार बचाव के लिए भाई आए थे। और ये तस्वीरें आप देखिए, जहां 5 लड़कों की डूबने से मौत हो गई है। वाकई में बहुत ही चौंकाने वाला ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है। और बार बार ये बताया जाता है कि आपको कहीं भी पानी के पास नहीं जाना है, पिकनिक मनाने, नहाने के लिए खास तौर पर नहीं जाना है, लेकिन उसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर ऐसे काम कर रहे थे। अभी हम जाते हैं। मानिए कि उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन देखिए एक ही युवक डूब रहा है, उसे बचाने के लिए 2 लोग जाते हैं और वो 2 लोग भी पानी में समा जाते हैं देखते ही देखते। एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में कई लोगों की जान आफत में पड़ जाती है। उधर राजस्थान में भी भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। जयपुर के शहरी और ग्रामीण इलाकों में कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जो हैरान करने वाली हैं। जयपुर के ग्रामीण इलाकों के सामोद हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर पानी सैलाब बनकर बहने लगा है। अचानक से ऐसा मंजर देखकर मंदिर में दर्शन करने आए लोग सहम गए। सीढ़ियों पर जो जहां खड़ा था रेलिंग पकड़कर धीरे धीरे उतरने लगा। मंदिर के बगल से पहाड़ियों से पानी की तेज धारा नीचे आती नजर आई। और ये देखिए तस्वीरें। तो देखिए हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर किस तरीके से पानी का सैलाब आया हुआ है और यहाँ पर लोग जाते हैं
बारिश के दिनों में खास तौर पर जब अभी तेज बारिश हो रही है, जल भराव जैसी स्थितियां हो रही हैं, वहां पर आप बिल्कुल भी पहाड़ी क्षेत्रों में तो खास तौर पर बिल्कुल ना जाएं, वरना किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। बार बार ताकीद किया जा रहा है, उसके बावजूद आप देखिए कि लोग जान जोखिम में डालकर घरों से बाहर निकलते हैं और ऐसे खतरनाक जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं। वहीं भारी बारिश के बाद शिमला के कई इलाकों में सड़कों पर पानी का सैलाब दिखाई दिया। पानी के सैलाब की वजह से राहगीर घंटों तक इंतजार करते रहे, लेकिन पानी के कम नहीं होने की वजह से उन्हें जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना पड़ा। ये तस्वीरें आप देखिए, और ये बार बार चेतावनी दी जा रही है कि ऐसे खतरीले रास्तों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, वरना आपकी जान भी जा सकती है। और ये देखिए, जहां लोग जान जोखिम में डालकर इस खतरीले रास्ते को पार करने की कोशिश करते हैं। और अभी आपने हाल ही में देखा कि एक जो पति पत्नी थे वो जा रहे थे और अचानक से उनकी बाइक डगमगाने लगी। एक युवक ने उनकी बाइक को पकड़ लिया, वरना ये बड़ा हादसा हो सकता था। वो पानी की तेज धार में बह भी सकते थे। और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि ऐसे जोखिम भरे रास्तों का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें। और जो लोग परिवार के साथ जाते हैं, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ तक इस तरीके के रास्तों को पार करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये खबरें सावधान करने वाली हैं। बावजूद इसके लोग सबक नहीं लेते हैं और जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। तो सोचिए, जब ट्रैक्टर ट्रॉली इस तेज बहाव में बह जाते हैं तो आम इंसान क्या चीज है? पानी की तेज धार और जीवन पूरा समा जाता है पानी में। उधर उत्तराखंड में भी कुदरत का कहर दिखाई दिया। हरिद्वार में ऋषिकेश रोड पर भारी बारिश के बाद पहाड़ी नदी में अचानक से बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया। और इन तस्वीरों में देखिए वहां कैसे लोग उफनती नदी के बीच अपनी जान हथेली पर लेकर उसे पार करते हुए दिखाई दिए। पार कर रहे थे तो कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिल को पार करते हुए नजर आए। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बरसात से लैंडस्लाइड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां हालात ऐसे हैं कि किन्नौर में कई जगह रास्ते बंद हो चुके हैं। सड़कों पर आए मलबे की वजह से आवाजाही बंद हो चुकी है। किन्नौर के कई इलाकों में अभी भी लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। तो वहीं सांगला वैली में भारी बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे सांगला वैली की बास्पा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से बास्पा नदी के सतलुज नदी के पास और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की चेतावनी भी जारी की है। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर तस्वीरें भी आप देखिए, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि जिस तरीके से पानी का तेज धार निकल रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना जोखिम भरा ये रास्ता होगा। अगर आप यहाँ पर घूमने के लिए या किसी भी तरीके से यहाँ पर मनोरंजन के लिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही जोखिम भरा है। यहाँ पर बिल्कुल भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बरसात से लैंडस्लाइड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और हालात ऐसे हैं कि किन्नौर में कई जगह रास्ते बंद हो चुके हैं। सड़कों पर आए मलबे की वजह से आवाजाही बंद हो चुकी है। किन्नौर के कई इलाकों में अभी भी लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। तो वहीं सांगला वैली में भारी बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे सांगला वैली की बास्पा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से बास्पा नदी के और सतलुज नदी के पास और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की अपील की है।
पहाड़ से मैदान, पानी का तूफान, बाढ़ की मनमानी, आधा हिंदुस्तान पानी पानी, मॉनसून की मार, बाढ़ के आगे बेबस इंसान। इस तस्वीर को देखिए, जल के इस तांडव को महसूस कीजिए। बाढ़ के बाद तबाही और इस त्राहिमाम को महसूस कीजिए। टीवी स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर को देखकर आपका दिल दहल जाएगा। यह तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से आई है, जहां धीरे धीरे शुरू हुआ मॉनसून अब ऐसी रफ्तार पकड़ चुका है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे प्रदेश में बारिश कहर बरपा रही है। अधिकतर हिस्सों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच बादल फटने की भी कई घटनाएं सामने आई। उन्हीं में से एक ये है। किन्नौर में बादल फटने से आए सैलाब में कई सड़कें बह गईं, जिसकी वजह से कई जगह यात्रियों के फंसे होने की खबर है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होने से बास्पा नदी में उफान है, जिसके रौद्र रूप को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। बादल फटने की वजह से जिन सड़कों को नुकसान पहुंचा, उनकी मरम्मत का काम तेजी से जारी है। हिमाचल प्रदेश की ही ये दूसरी तस्वीर देखिए। बरसात के साथ ही भूस्खलन का सिलसिला भी जारी है। नेशनल हाईवे 5 पर किन्नौर के निगुल सरी में पहाड़ी से पत्थर गिरना शुरू हो गए और भारी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर इकट्ठा हो गया, जिसके चलते हाईवे पर आवाजाही बंद है। लैंडस्लाइड के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। मशीनों की मदद से मलबे और पत्थरों को हटाने का काम जारी है, ताकि जल्द से जल्द नेशनल हाईवे 5 को उत्तर से लेकर दक्षिण तक आधे हिंदुस्तान में बारिश ने कहर बरसाया हुआ है। मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल प्रदेश, बादल फोड़ तबाही के आगे हर कोई बेबस नजर आ रहा है। पहाड़ पर जमीन खिसक रही है तो नदियां उफान पर हैं और झीलों में सैलाब उमड़ा हुआ है। और ये तस्वीर देखिए हिमाचल की, जहां पर टापू में 7 लोग फंस गए थे और उन्हें निकालने में भारी मशक्कत करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के नाहन में 7 लोग नदी में अचानक से आए और बहाव के बाद एक टापू में फंस गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची टीम ने सभी को सुरक्षित निकाला और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जमीन की खुदाई करने वाली मशीन का सहारा लिया गया था। उधर हरियाणा के अंबाला में बारिश ने रिकॉर्ड बना दिया है। एक दिन में इतनी बारिश हुई कि पूरा बाजार ही डूब गया। अंबाला के होलसेल मार्केट में 3 से 4 फीट पानी भर गया, जिससे लोगों की दुकानें डूब गई हैं। सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिलें डूबी दिखाई दी। और यही नहीं, होलसेल मार्केट के बीच की सड़क पर पानी इतना भर गया था, जिसे देखकर ऐसा लगा कि बाजार के बीच से कोई नदी बह रही हो। अंबाला में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। हरियाणा के यमुनानगर में बादल फाड़ बारिश के बाद नदी पर बना बांध टूट गया। निचले इलाके पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर 4 फीट तक पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई इलाकों से लोगों ने पलायन भी करना शुरू कर दिया है। बाढ़ की ये स्थिति पथराला और सोम नदी के उफान पर आने के बाद हुई है। वहीं सोम नदी का तटबंध टूटने की वजह से यमुनानगर के कई 100 एकड़ फसलें डूब गई हैं, जिसके चलते गांव वालों का काफी नुकसान हुआ है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिली। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव दिखाई दिया। तो वहीं गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर जल भराव हो गया है। सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और ऐसी ही तस्वीरें नोएडा से भी सामने आई हैं, जहां बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं।
वहीं पंजाब के होशियारपुर में तो नदी के तेज बहाव में गाड़ी बह गई और इस हादसे में कार में सवार 11 लोगों में 9 की मौत हो गई। 4 लोग लापता बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। अंबिकापुर की सड़कें बरसात में जानलेवा साबित हो रही हैं। शहर के लगभग सभी रास्ते जर्जर हो चुके हैं। खरसिया रोड और एमजी रोड पर चलना लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज सड़कों की बदहाल स्थिति का जायजा लेने दल बल के साथ स्कूटी से सड़क पर निकले और इस दौरान कलेक्टर सहित तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि बारिश को देखते हुए सड़कों की टेम्पररी व्यवस्था की जाएगी ताकि लोगों को तत्काल राहत मिल सके। बारिश के बाद व्यवस्थित रूप से सड़क का निर्माण किया जाएगा। और ये देखिए, जब खस्ताहाल सड़कों का निरीक्षण करने के लिए माननीय खुद सड़कों पर उतरे, कलेक्टर प्रशासन के अफसर इस दौरान सड़कों पर उतरकर जायजा लेते हुए नजर आए। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।